हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आज हम जामिया डिप्लोमा मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कई बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि सर इसे आप इसका सॉल्यूशन भेज दीजिए। तो हम मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे पास पहला सवाल है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज sec a इक्वल टू cosec b। ठीक है, देन फाइंड a प्लस b। यानी हम यह कह सकते हैं sec a इक्वल टू cosec b, यानी 1/cos a इक्वल टू 1/sin b। या फिर हम यहाँ से ये बोल सकते हैं cos a इक्वल टू sin b। ओके, अच्छा, तो हम cos a को क्या लिख सकते हैं? हम cos a को sin 90 माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस ए कोस को लिख दिए। ओके, ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, देखिए साइन 90 माइनस ए इक्वल टू साइन बी, यानी यानी अगर हमारा यह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये 90 अगर होगा तो ये 90 माइनस ए इक्वल टू बी होगा, यानी ए प्लस बी इक्वल टू हमारा 90 डिग्री आएगा। यानी ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट। ओके, अब चलते हैं इसको दूसरे सवाल में। देखिए, दूसरा सवाल पे आते हैं हम। दूसरे सवाल में हमें ये दिया है 1048, 1013, 1042, 1077। ओके, चलिए, क्या हम 1048 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं? और क्या हम 1013 को 90 माइनस 77 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर डॉट, ये हमारा 1042 डॉट 1047। ठीक है, 1090 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। तो 1090 माइनस 42 कितना हो जाएगा? कॉट 42। ये हो जाएगा कॉट 77। सॉरी, ये दिस विल बी कॉट 77। ओके, दिस विल बी कॉट 77 डॉट 1042 डॉट 1077। ठीक है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? कॉट 42 डॉट 1042, ओके, डॉट कॉट 77 डॉट 1077। ओके, देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है? 1। तो कॉट 42 10 42 क्या आ जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? 1। दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 1, यानी हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। 69, हम आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 69 पे। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमें क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, यह बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, दिस पॉइंट विल बी ओरिजिन, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 0 एंड x, -5 इज 5। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ x। तो चलिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। ए बी क्या दिया है? ए बी हमें 5 ही दिया है। ठीक है, तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला x-0 का स्क्वायर प्लस -5 -0 का स्क्वायर इक्वल टू 5। ओके, दिस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पर 25 आ जाएगा, तो एक्स हमारा यहाँ से 0 आएगा। ठीक है, 0। ओके, देन यहाँ पे हमारा ऑप्शन 0 आ रहा है, मतलब
इस क्वेश्चन में जरूर कहीं गड़बड़ हुई है या फिर कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, तो इस पे हो सकता है आप लोगों को बोनस मिल जाए, क्योंकि देखिए एक्स की वैल्यू कोई भी आ नहीं रही है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ एक्स हमारे जीरो है और ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट या फिर कुछ गलती हुई है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के माइनस फोर इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अगर इफ माइनस फोर इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, अगर माइनस फोर इस पोलिनोमियल का माइनस एक्स माइनस थ्री के प्लस टू का जीरो है, तो अगर हम एक्स इक्वल टू माइनस फोर पुट इन पोलिनोमियल, अगर हम x की वैल्यू माइनस फोर पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारे पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री के प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल का जीरो, किसी पोलिनोमियल का जीरो वह होता है जिस वह वैल्यूज होती है जिसको हम पोलिनोमियल में पुट करें तो वो जीरो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा अगर हम एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, माइनस फोर। तो चलिए पुट कर देते हैं एक्स की जगह माइनस फोर का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह माइनस फोर माइनस थ्री के प्लस टू इक्वल टू जीरो, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा, फोर का स्क्वायर 16 और ये प्लस फोर और ये माइनस थ्री के माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 18 इक्वल टू थ्री के, यानी के इक्वल टू सिक्स, ओके। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अब आगे हम चलते हैं, हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। जस्ट वेट ए मिनट। जस्ट वेट ए मिनट। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ओके। ये हमारा क्वेश्चन ये है 70, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए 70 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ओके। लगता है ज़्यादा ये डार्क हो गया, हम इसको थोड़ा, ओके। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 71। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 71। 71 ये क्या बोल रहा है, ए बी सी डी आर वर्टिक्स ऑफ पैरालेलोग्राम, ओके। मतलब कोई एक पैरालेलोग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। ये इसके वर्टाइसेस हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,1, ओके। एंड बी का कोऑर्डिनेट है 5,1 एंड सी का कोऑर्डिनेट x, y एंड डी का कोऑर्डिनेट 4,3, ठीक है। देन हमें x और y की वैल्यूज निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे? तो इसके लिए आप बहुत सिंपल सा तरीका है, देखिए। वो क्या है कि जो भी ये पोलिनोमियल है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, ओके। मतलब ये जो AC है, AC, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो रहे हैं, हम मान लेते हैं कि अ, कहीं ये पॉइंट P पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट सेम होगा, ठीक है। तो BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, BD के मिड पॉइंट से हम P का कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, 5 + 4/2,
5+4/2 और इसका 3+1/2। ओके। और एसी, अगर लाइन एसी को मतलब डायगोनल एसी को देखते हैं तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x+3/2 और y+1/2। तो इन दोनों से कंपैरिजन कर देते हैं। x+3/2 क्या हो जाएगा हमारा 5+4/2, यानी x इक्वल टू 3। और इसी तरह y+1/2 इक्वल टू 3+1/2, यानी y इक्वल टू, यानी सॉरी, ये होगा हमारा x इक्वल टू 6 और यहाँ से y इक्वल टू 3, यानी x कामा y हमारा क्या आया, 6,3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। एक डाइस है, थ्रो किया जाता है, देन गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या है? जो कंपोजिट नंबर वो हैं जिनका वन और खुद के अलावा और भी ज़्यादा फैक्टर हों। वन और खुद के अलावा और भी ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो डाई अगर फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या आने की संभावना होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इन 6 में से कोई एक आता है डाई फेंकने पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर, इनमें से कौन कौन कंपोजिट नंबर हैं? तो एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। ठीक है, एक 4 है, एक 6 है, तो हमारे कुल कितने कंपोजिट संख्याएं हैं? 2। ठीक है, और टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2/6, यानी 1/3। 1/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 को सॉल्व करते हैं। ओके, 10a+b इक्वल टू 1, 10 ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या दिया है 73 में? 10a+b कितना है? 1 है। ओके, 10a+b 1 है और a+b 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर a+b 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है तो हम यहाँ से आराम से बोल सकते हैं a+b इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, और फिर 10a-b इक्वल टू 1/√3 है, तो इसका मतलब, और a b से बड़ा है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो 10a-b है ये 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा और 0 से 90 के बीच में होगा। तो यहाँ से हम a-b क्या कह सकते हैं? ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, यानी a+b हमारा है 45 डिग्री। दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और दोनों को जोड़ने पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2a और इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 75। तो a हमारा क्या आएगा? 37.5 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू इसमें अगर पुट करते हैं तो b क्या आएगा? 37.5 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यह आएगा 7.5 डिग्री। ओके, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, लेट सी हाउ टू सॉल्व इट। ओके, दिया है साइन x प्लस cos y इक्वल टू 1, x बराबर 30 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए कितना इजी है। अगर साइन x की वैल्यू 30 है तो साइन x कितना हो जाएगा? साइन 30, यानी 1/2। साइन 30 की वैल्यू आ रही है 1/2, तो साइन 30, तो इसमें साइन x की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 1/2 और ये हो जाएगा cos y इक्वल टू 1, यानी cos y इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से y आएगा 60 डिग्री। ओके,
60 डिग्री। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड ऑफ फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, ठीक है। तो स्पेड एक कार्ड के एक पैक से, कार्ड की एक पैक से, ठीक है, कोई एक रैंडम कार्ड को ड्रॉ किया जा रहा है, तो उसमें बताइए कि स्पेड का फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ फेस कार्ड ऑफ स्पेड कितने होते हैं, 3, ठीक है, ठीक, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अगर 3 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/52। ओके, 3/52 यानी 75 इज करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान सवाल था। एक एपी का ए इक्वल टू 15, डी इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ओके, मतलब एन टर्म इसका 0 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म 15 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। तो देखिए ए एन क्या हो जाएगा, ये हमारा 76 है, क्वेश्चन नंबर 76। ए एन जो होगा हमारा, वो होगा ए प्लस एन -1 डी। ओके, और ए एन की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, इसका मतलब ए प्लस एन -1 डी हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15, ए की वैल्यू 15, तो 15 पुट करेंगे, एन माइनस डी की वैल्यू -3, तो इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 -3n, -3 से इसमें अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने पे +3 इक्वल टू 0, यानी 18 इक्वल टू 3n, यानी n इक्वल टू 6, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, 6, यानी हमारा 76 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम मूव करते हैं, ठीक है। लेट्स सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक लाइन है, ठीक है, द पॉइंट, देखिए 77, क्वेश्चन नंबर 77, 77, दिस इज 77। ओके, क्या बोल रहा है, 3 का मैं ए इस लाइन लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक वैल्यू बताइए, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको ये, इस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ठीक है। तो एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट रख दीजिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, ठीक है, -3, वाई कोऑर्डिनेट की जगह ए रख दीजिए इक्वल टू 5, 3 टू 6 -3 है इक्वल टू 5, यानी 3 है इक्वल टू 1, यानी ए इक्वल टू 1/3। ओके, यानी 77 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि यह एक एपी है, यह एक एपी है 78 माइक है, 78, 78 में बोल रहा है, 78 में कि यह एक एपी है, कौन, ठीक है। यहाँ पे कोई एक नंबर होगा जो, जिनको लेने पे ये तीनों नंबर आपस में एपी हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उस नंबर को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, वो उस नंबर को एक्स मान लेते हैं। तो ठीक, ठीक है, देखिए अगर ये एक्स, ये तीनों नंबर एपी में हैं, इसका मतलब इन दोनों को माइनस करने पे जो डिफरेंस आएगा, वही इन इन दोनों को भी माइनस करने पे डिफरेंस आएगा, आएगा ना, क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब हर नंबर को उसके पिछले नंबर से घटाने पे एक फिक्स्ड वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 24, और फिर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा हमारा, 12, ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट। ओके, अब फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम 79 पे आते हैं, 79, क्वेश्चन नंबर 79, दिस इज क्वेश्चन नंबर 79। ओके, क्या करें, ए वायर इन शेप ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पहले एक वायर लिया गया, उसका शेप कैसा है, स्क्वायर है, और उसका हर एक साइड 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको बेंट कर कर एक सर्कुलर रिंग बनाया गया, ठीक है। तो रिंग का रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर हम इस वायर को हम बेंट कर कर बना दिए एक सर्कल, ठीक है,
फिर भी लेंथ क्या होगा, दोनों का इक्वल ही होगा, ठीक है। उस वायर का लेंथ तो सेम ही होगा, जो स्क्वायर में है उतनी ही लंबाई उसकी सर्कल में भी होगी, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला 4 है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए की जगह पे 88, ठीक है। और इसका सरकमफ्रेंस यानी टोटल लेंथ ऑफ वायर 2 इंटू पाई इंटू आर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर रेडियस, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, 22 4 जा 88, ओके, और 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, 4 2 जा 8 इंटू 7 यानी 56, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ओके, ठीक है। अब थोड़ा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फटाक से। इसके क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल की बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ी सी बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल होज पेरीमीटर एंड साइड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, ठीक है। मतलब यह कह रहा है कि एक सर्कल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके तीनों साइड इक्वल है, 81 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसका रेडियस इसका रेडियस और इसका साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसका रेडियस हम कुछ सपोज कर लेते हैं ए है, और इसका साइड तब कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ओके। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, हमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लाना है, ठीक है। तो चलिए रेशियो के लिए क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल अपॉन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि हमारा रेडियस ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी, इसका डायमीटर ए दिया हुआ है, डायमीटर ए दिया हुआ है, गुड। डायमीटर ए अगर दिया हुआ है तो हम इसका एरिया क्या लिखेंगे, डायमीटर के टर्म में ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और इस साइड ट्रायंगल का साइड ये है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, ओके। तो ये 4 से 4 कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या आया, पाई/√3, ओके। यानी हमारा सी इज ऑप्शन नंबर करेक्ट, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, सॉरी ये, हाँ, इसका मोड क्या होगा, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या होगा, मोड, ओके। तो चलिए हम देखते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या होगा। तो मोड क्या होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यानी 22, ओके। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है यानी 42 45, ओके। 45 इसका मोड हो जाएगा, ओके। यानी ऑप्शन नंबर दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशन है जो, पेयर ऑफ इक्वेशन है जो, ठीक है। यहाँ से x2 है, यहाँ से y = -7 है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हमें कौन सा लाइन मिलेगी, हमें कोई
कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, यानी नो सोल्यूशन। ओके, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ओह, ये अब इसे थोड़ा देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो, दोनों बात जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलियन आर बोथ नेगेटिव, क्या दोनों नेगेटिव होंगे? वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, क्या दोनों नेगेटिव होंगे? और फिर बोथ पॉजिटिव बोथ इक्वल, देखते हैं। चलिए, मान लीजिए इनके रूट अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है? -88, -88 ओके अपॉन ए 1, यानी 88 ओके। और दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है? 125। ठीक है, तो देखिए दो नंबर का सम भी पॉजिटिव और दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। ठीक है, दोनों को गुणा करने पे भी पॉजिटिव आ रहा है और दोनों को जोड़ने पर भी पॉजिटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जरूर ना जरूर पॉजिटिव हुए होंगे। ठीक है, तभी दोनों का गुणा करने पर भी पॉजिटिव आ रहा है और जोड़ने पर भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन इस 85 पे चलते हैं। ठीक है, जो ट्रायंगल है, दोनों क्या है? सिमिलर है। ये क्वेश्चन नंबर अपना 85 है। ठीक है, दोनों क्या है? सिमिलर है। ठीक है, और उनका साइड का रेशियो क्या है? साइड रेशियो क्या है? ये हमारा ए बी सी है और डी ई एफ। साइड का रेशियो क्या है? 5/9। साइड का रेशियो इज 5/9। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, सिंपल है। एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। मान लेते हैं कि हम हमारा ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल थे। ठीक है, मानने में मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा बोला थोड़ी ना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकते हैं। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाते हैं तो एरिया को हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी इसके बेस, इस वाले ट्रायंगल का बेस और इस वाले ट्रायंगल का बेस का रेशियो कितना था? ये हो जाएगा। और हाइट ए बी और डी ये हो जाएंगे, यानी 5/9 इंटू 5/9, यानी 25/81। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। द मेजर ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:3। ठीक है, तो जो ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ है वो 1:2:3 में दिया है, 86। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट एंगल्स आर 1x 2x एंड 3x। ठीक है, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 1x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम बोल सकते हैं 6x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्या क्या आएंगे? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 1x मतलब 30 डिग्री, 2x मतलब 60 डिग्री एंड 3x मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री किसी भी ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, गुड। अब आते हैं 87, क्वेश्चन नंबर 87। 87, इन दोनों लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट क्या होगा? तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट होता है हमारा x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 4/2
10 प्लस 6/2 यानी 5/8। कितना आसान सवाल। एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इज सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो एरिया क्या दिया हुआ है, अब आते हैं 88 पे। एरिया जो है वह सरकमफ्रेंस के दो गुना है, ठीक है, दो गुना है। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टू इंटू सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी 4, आर की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर हमारा 2r यानी 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सबको समझ में आ रहा है, कितना आसान, कितना आसान। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 5, ठीक है। प्रोडक्ट कितना दिया है किसी भी इस इक्वेशन का, 5। तो देखिए इक्वेशन को पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 9x प्लस के इक्वल टू 10 दिया है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के माइनस 10 इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0, ठीक है। एक साइड में 0 लाते हैं, ठीक है। यही हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का, ठीक है। कि राइट साइड क्या है, 0 है, तो हमने 10 को इधर बुला लिया, ठीक है। ओके, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं भैया, प्रोडक्ट ऑफ रूट होंगे c/a, ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म का मैग्नीट्यूड अपॉन एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट टर्म क्या है, k-10 अपॉन एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। ठीक है, तो इतना आ रहा है k-10 और इसकी वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है 5, तो k की वैल्यू क्या आएगी 15। ओके, अब देखिए इस ट्राइंगल में ए बी सी क्या है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बी कितना है 90 डिग्री। ओके, तो साइन ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा 180 माइनस बी, बी कितना है 90 डिग्री, 180 माइनस 90, यानी ए प्लस सी कितना आया 90, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस सी कितना हो जाएगा, ये होगा साइन ऑफ 90, और साइन ऑफ 90 कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है 10 बीटा इक्वल टू इतना, ठीक है। तो पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे राइट एंगल बी पे नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, ठीक है। बी पे नहीं बनेगा, तो हम ऐसे बना लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं कि हमारा राइट एंगल सी पे बना है। तो 10 बीटा 10 ये बीटा 10 बी 10 बी सॉरी 10 बी इक्वल टू 12/5। तो 10 बी यहाँ से क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, बेस कितना हो जाएगा 5। ओके, तो यहाँ से साइन भी अगर हम निकालें तो साइन भी क्या होगा, साइन भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बी क्या आएगा हमारा, हाइपोटेनस क्या आएगा ए बी, वो आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 169, ये आएगा 13। तो साइन साइन भी क्या हो जाएगा 12/13, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एन नंबर एन व्हेन डिवाइडेड बाय 14 गिव ए रिमाइंडर 5,
व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज, कोई नंबर 14 से डिवाइड हो रहा है तो 5 दे रहा है, और 7 से डिवाइड होगा तो क्या देगा, तो भी 5 ही देगा। मान लीजिए कोई नंबर है 14 से डिवाइड हो रहा है और 5 रिमाइंडर रहा है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 14n+5, ठीक है। जब ये 7 से डिवाइड होगा तो क्या करेंगे 2n+5, ठीक है। 7, ये 2n को क्या मान लेते हैं, कोई नया इंटीजर मान लेते हैं r+5, ठीक है। तो अभी भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। कितना इजी सवाल, चुटकियों में हो जा रहे हैं। किसी एरिया का सरकमफ्रेंस 44 दिया है, तो चलिए सरकमफ्रेंस निकालते हैं। 2πr=44, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 2/7, r=44, तो r क्या आया 7, तो एरिया क्या आ जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7, 7×2=14, 7×14=15, 154, 95। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, किसमें 7,4 में एंड -1,8 में, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए। 7 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 7 का प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये क्या होगा 4 का स्क्वायर यानी 16, ये कितना आएगा 10 √80, √80 को क्या लिख सकते हैं 4√5, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाइन्टी सिक्स। देखिए कह रहे हैं नाइन्थ टर्म फ्रॉम इंड, मतलब हमें एपी दिया हुआ है, एपी दिया है 90, क्वेश्चन नंबर 96 में एपी दिया हुआ है 5, 9, 13 डॉट डॉट 85, ठीक है। यहाँ से हमें नाइन्थ टर्म निकालना है, नाइन्थ टर्म इंड से, ठीक है। तो अगर हम इंड से देखें तो पहला टर्म क्या है, अंतिम से पहला टर्म क्या है 185, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, तो डी देखिए इधर से डी कितना हो रहा है +4, ठीक है। तो इधर से जब आएंगे तो डी हमारा हो जाएगा -4, ठीक है। तो नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा an+n-1, डी फार्मूला लगा देते हैं। an कितना है 185, ठीक है। कितना टर्म निकालना है 9 - 1, डी कितना है -4, ठीक है। तो 185 प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू -4, ठीक है। तो ये आएगा 85 माइनस 32, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, और इसको माइनस कर लेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5, 1 बच गया। तो ये क्या आ रहा है 153, ठीक है। ये बोल रहा है 97 में कि x-2 से ये इक्वेशन, ये दिया हुआ इक्वेशन 4x² माइनस px+8 कब डिविजिबल होगा। देखिए अगर ये x-2 से ये इक्वेशन डिविजिबल होता है, अगर ये डिविजिबल होता है यानी x = 2 पुट कर इसका एक रूट हो जाएगा, x = 2 इज आर रूट, ठीक है। अगर ये रूट इसका हुआ, अगर ये इसका रूट हुआ, तो अगर हम 2x की जगह पुट कर दें तो ये 0 आएगा, ठीक है। हम इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए x = 2 पुट करते हैं, तो 2 का क्यूब, ओके, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 = 0, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 16, ये -2p प्लस 8 = 0, 2p क्या हो जाएगा 32, p कितना आएगा 16, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से मैक्सिमम 2, एक कोई बाहरी पॉइंट है, सर्कल का बाहर पॉइंट है कोई, उससे मैक्सिमम 2
टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, और कुल ओवरऑल सर्कल के हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। इसका मतलब कुल ओवरऑल सर्कल पे इनफिनाइट टेंजेंट होंगे। ओके, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल देन इट इज अ, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है जो जिसके अंदर एक सर्कल, सपोज कर लीजिए कि सर्कल है, वैसे तो सर्कल जैसा बना नहीं है, लेकिन सपोज कर लीजिए एक सर्कल है, इसके अंदर सर्क सर्कमस्क्राइब है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम क्या होगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी डायमीटर, वो क्या होगा? डायमीटर ये इस लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। इस लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। डायमीटर साइड हो जा रही है, ठीक है। तो ये वाले डायमीटर इस वाले साइड के बराबर होगी, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और ये ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे रोम्बस हो जाएगा, फिर भी देखते हैं। और और देखो, अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ से पास कराते हैं, ठीक है, इसके डायगोनल्स को पास कराते हैं, तो दोनों डायगोनल्स क्या होंगे? एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। दो डायगोनल्स एक दूसरे के 90 होंगे, क्योंकि ये डायमीटर की तरह भी काम करेंगे। तो तो ये हमारा स्क्वायर होगा, 99 इज ए स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ रेडियस, ठीक है। कोई ऐसे सर्कल है, हमने दो टेंजेंट पैरेलल एक दूसरे के बना दिए, ठीक है। यहाँ पे सेंटर होगा, तो जितना दूरी सेंटर से ये टेंजेंट होगा, उतना दूरी ये टेंजेंट होगा, ठीक है। तो सेंटर से इस टेंजेंट की दूरी कितना होगी? रेडियस के बराबर, यानी 4। फिर सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी? रेडियस बराबर 4। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल दूरी आ जाएगी 8। किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होता है? डायमीटर। चलिए, ओके, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 4। एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। और एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है। इस पॉइंट से एक टेंजेंट इस पे ड्रा किया गया, ठीक है, ड्रा किया गया। तो इस पॉइंट की इस सेंटर से दूरी कितनी है? 5, ठीक है। और इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है? मतलब इस पॉइंट से और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में दूरी कितनी है? 4, ठीक है। ये हो गई 4, ठीक। तो रेडियस पूछ रहा है, देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, रेडियस इस पॉइंट को कनेक्ट करते ही ये क्या बन रहा है? रेडियस बन रहा है, तो ठीक है। चलिए, तो ये 90 डिग्री है, तो एओ का स्क्वायर कैसे निकालें? एओ का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर हमारा पीओ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एओ का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है? पीओ का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये होगा 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। तो एओ कितना आया? 3।
यानी हमारा रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ओके, ये ये क्या बोल रहा है 104 कि दो पैरेलल लाइन है किसी सर्कल को, दो पैरेलल लाइन किसी सर्कल को पॉइंट ए और बी पे टच कर रहे हैं, ठीक है, और इसका एरिया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब एरिया, एरिया ऑफ सर्कल दिया है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ए बी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो एरिया कितना है 25 पाई स्क्वायर, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई, ठीक है, पाई से पाई कैंसल, आर क्या होगा 5। मतलब इस सर्कल का रेडियस 5 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कितना होगा 2r यानी 10। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, सबको हम इरेज करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ, ये दिया हुआ है हमें कि 80 जो है वो टेंजेंट है, ये 80 क्या है एक टेंजेंट है, ये वो हमारा सेंटर है, और ओटी, ओटी का लेंथ 4 दिया हुआ है, ओटी 30 डिग्री दिया है, तो 80 पूछ रहा है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम 10 30 की वैल्यू निकालते हैं। 10 30 इस ट्रायंगल से देखा तो क्या आएगा एओ अपान 80, ठीक है, हमें 80 निकालना है, सॉरी हम 10 30 नहीं निकालेंगे, हमें 80 निकालना है, हम cos 30 निकालेंगे। हम यहाँ से cos 30 निकालेंगे तो वो क्या आएगा 80 अपान ओ टी, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ओके, 80 ओ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, तो 80 कितना आएगा 2√3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स वाई दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब होंगे जब दोनों को ऐड करने पे हमारा 90 डिग्री आए। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए साइन एक्स साइन वाई, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। 10x 10y की इक्वल हो जाएगा, नहीं, कौन इसको चलते हैं सेक एक्स कोसेक वाई, ठीक है, तो अगर हम कोसेक वाई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वाई को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक वाई को हटाकर हम 90 माइनस एक्स लिख देते हैं, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये क्या हो गया सेक एक्स, देखिए सेक एक्स इक्वल आ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी वाला। ओके, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके, साइन 2 बीटा इक्वल टू 2 साइन बीटा, दिस इज ट्रू व्हेन, अगर हम बीटा की वैल्यू, अगर मतलब बी की वैल्यू हम 90 लेते हैं तो ये ट्रू होगा क्या, तो अगर तो साइन 2 भी क्या हो जाएगा, साइन 2 भी हमारा साइन 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री जीरो आता है, और इधर देखें तो 2 साइन बी यानी 2 × साइन 90, ये क्या आएगा 2 आएगा, तो नहीं ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, अगर बी हमारा जीरो हो गया, बी हमारा जीरो हो गया, तो साइन अब 2 × बी कितना, 2 × 2 बी कितना होगा, ये होगा साइन 2 × 0 यानी साइन जीरो यानी जीरो। अच्छा, इसको देखते हैं 2 साइन बी क्या होगा 2 साइन ऑफ जीरो यानी जीरो, हाँ ये वाला सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब 108 क्वेश्चन नंबर 108 पे पहुंचते हैं। अगर ये और ये एक्यूट एंगल हैं, ठीक है, और सच दैट कि साइन ऑफ ए
एंड दिस, ठीक है। तो 10 ए की वैल्यू बताना है। देखिए बहुत सिंपल है। साइन ए क्या है, कॉस 2a - 45 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 90 - a, कॉस 90 - a। सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा हमारा कॉस 90 - a, ये होगा कॉस 2a - 45। तो ये 90 - a क्या आएगा, 2a - 45। तो 135 डिग्री इक्वल टू 3 है, तो ए इक्वल टू 45। ठीक है, ए इक्वल टू 45। तो 10 ए कितना हो जाएगा, 10 45। 10 45 इक्वल टू 1। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके ओके, लेट्स वी टॉक ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? चलिए, वी टॉक ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, लेट्स गो। आइए ये करते हैं। 110, 110, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, साइन ए का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, तो देखिए साइन की मिनिमम वैल्यू, साइन जीरो पे क्या आएगा, जीरो। ठीक है, और 90, अगर ए की वैल्यू 90 होती है, अगर ए की वैल्यू 90 होती है तो 1। तो मिनिमम कौन आ रहा है, जीरो। ठीक है, वैसे भी साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो और इसकी -1 से 1 के बीच में रेंज होता है, वो आपको जानने का नहीं है, बस आप इस पर टिक मारिए। चलिए, 111। ये 10 SA क्या दिया है, व्हाट इज दिस, 10 ऑफ S ऑफ A। ये S कहाँ से आ गया, छोड़िए इसको, हम तब तक पेंडिंग में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम इसको पेंडिंग में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी क्यूबॉइड शेप बॉक्स है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, और सरफेस एरिया बोल रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो 2 लेंथ कितना है, 80, गुणे ब्रेथ कितना है, 40, प्लस ब्रेथ कितना है, 40, इंटू हाइट कितना है, 20, प्लस 20 हाइट, लेंथ कितना है, 80। ठीक है, ये क्या आएगा, 280 और 40 का मल्टीप्लीकेशन, 3200 प्लस 800 प्लस 1600। इन सबको ऐड करने पे 000, 8 × 2 = 16, 3 × 4 = 5। ठीक है, इतना आ रहा है। और जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये आएगा 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 113। द कर्व सरफेस एरिया सर्कुलर सिलेंडर, ये सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, इसका कर्व सरफेस एरिया दिया है 44.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस दिया है। ठीक है, तो हाइट पूछ रहा है, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई 2 पाई R × H, यही होता है ना। 2 पाई R × H = 4.4 दिया हुआ है। 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस दिया है 0.7। अब हाइट हमें निकालना है 0.4। ठीक है, 7 से ये 0.7 कितना में, 0.1 टाइम में है, ये हो जाएगा 44, यानी 0.1 H = 0.1। H कितना आएगा, 1। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, हमने कहीं मिस्टेक करा क्या, सॉरी सॉरी। द कर्व सरफेस एरिया 44 दिया है, द रेडियस, रेडियस 0.7 दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है। तो हाइट हमारा सिलेंडर का 1 आना चाहिए।
कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे हाइट हमारा 1 आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन मिल नहीं रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज इतना सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट इतना दिया है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये हमारा कोन है, कुछ ऐसा कोन हमारा बनता है, ठीक है। इसका डायमीटर दिया हुआ है 10.5। ओके। स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट ये स्लेंट हाइट ये होता है झुका हुआ ये हाइट। तो स्लेंट हाइट कितना है? 10 है। कर्व सरफेस एरिया इसका बताना है। ओके, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, पाई 22/7, एल क्या होता है? डायमीटर का हाफ, यानी 10.5/2। एल क्या है? 10। ओके। चलिए, तो हम यहाँ से देखिए 7 से इसमें डिवाइड करते हैं। 7 × 7, 7 15 जाए, 1.5 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 22 × 1.5/2 × 10, 2 से 11 टाइम में इसको कैंसिल करते हैं। और ये क्या है? 11 × 1.5 × 10, यानी 11 × 15, ये आएगा 15 × 1 = 15, 15 × 15 165 डिस्टेंस, ठीक है। A cobalt having surface area of 3 adjacent faces A, B, C has volume। ठीक है, देखिए क्यूबाइड है, कोई भी क्यूबाइड है, ओके, कोई भी क्यूबाइड है, उसके एडजेसेंट फेसेस का एरिया ए बी सी दिया है, ठीक है। तो अगर आप देखें, सपोज कर लें कि ये हमारा एक क्यूबाइड है, ठीक है, ठीक है। तो इनके एडजेसेंट फेसेस, मान लीजिए एक फेस ये है, हम एक फेस इसे ले लेते हैं, ये हमारा 1 इसे ले लेते हैं, इस फेस को 2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये अंदर वाला 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया दिया हुआ है ए, इसका एरिया दिया हुआ है बी, और अंदर वाले का दिया हुआ है सी, ठीक है। तो चलिए, अगर वॉल्यूम निकालना होता था तो हम क्या करते थे? इसका एरिया, अगर ये हमारा एल है, ये हमारा बी है, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी ब्रेथ है, ये हमारी ब्रेथ मान लीजिए, ठीक है। और ये जो हमारी है ये हाइट मान लीजिए, हाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एल बी के इक्वल, और बी, एल बी के इक्वल, और बी क्या होगा? बी क्या होगा? ये होगा हमारे ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में बी एच कर दे रहे हैं। ओके, और फिर ये सी क्या हो जाएगा? बी एल के इक्वल, बी एल, ये बी मतलब ब्रेथ, इस बी का मतलब हम ब्रेथ ले रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। ओके। और वॉल्यूम क्या होता है? एल स्क्वायर, नहीं, वॉल्यूम होगा एल बी एच, वॉल्यूम क्या होगा? एल बी एच, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? एल बी एच, ओके, ठीक है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, दोनों स्क्वायर कर देते हैं, तो भी स्क्वायर होगा एल बी एच का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, ठीक है। तो ये एल बी क्या होगा? ए, बी एच क्या होगा? बी, और एच एल सी, ठीक है। तो भी हमारा क्या आया? भी का स्क्वायर आया ए बी सी, तो हमारा यहाँ से भी क्या आ जाएगा? ए बी सी का रूट, रूट में ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सिलेंडर है, रेडियस डबल किया गया, हाइट उतना ही रखा गया। ठीक है, इस नए वाले सिलेंडर है, एच का हाइट एच न्यू, मतलब नए वाले का हाइट एच ओल्ड के बराबर है, मतलब पुराने वाले के ही क्या बोल रहा है, आ, इनका हाइट सेम है, पुराने वाले के बराबर रखा गया। और रेडियस ऑफ न्यू आर न्यू क्या है, डबल, डबल हो गया, मतलब आर ओल्ड के दुगुना हो गया, जो पुराना वाला था उसके दुगुना हो गया। ठीक है, तो द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू द ओरिजिनल सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, वॉल्यूम ऑफ न्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर न्यू का स्क्वायर इंटू एच न्यू अपॉन पाई आर ओल्ड का स्क्वायर अपॉन एच ओल्ड। ठीक है, एच न्यू एच ओल्ड इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, पाई पाई से कैंसिल। ठीक है, आर न्यू का स्क्वायर अपॉन आर ओल्ड का स्क्वायर, तो आर न्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, टू आर ओल्ड का स्क्वायर, और यहाँ पे आर ओल्ड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर आर आर ओल्ड का स्क्वायर अपॉन आर ओल्ड का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी फोर। ठीक है, यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 117 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। 117, इस ट्रायंगल का सेंट्राइड निकालना है। सेंट्राइड कैसे निकालते थे, सेंट्राइड का फार्मूला होता था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर बटा 3। ठीक है, तो निकालते हैं सेंट्राइड, -2 + 2 + 4 अपॉन 3 एंड 3 - 1 + 0 = 3। ये क्या होगा, -2 से -2 0 हो जाएगा, ये होगा 4/3 और यहाँ पे 2/3। अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन सम ऑफ एन टर्म, इन सभी का सम क्या हो जाएगा, सम। चलिए हम बताते हैं इसका, इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि कुल एन टर्म्स है, तो सम ऑफ एन टर्म क्या होगा, एन प्लस एन वन प्लस वन बाई टू अपॉन एन। ठीक है, ये आएगा एन प्लस वन बाई टू, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। साइन ऑफ ए इक्वल टू 1/2, कॉस ऑफ बी इक्वल टू 1। साइन ऑफ ए 1/2 है, यानी ए कितना आएगा 30 डिग्री, और बी कितना आएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, ए बी बी सी इक्वल हैं और एक के बराबर हैं, ए सी, अच्छा ए बी सी, ए बी बी सी इक्वल है और दोनों का लेंथ ए है, ए सी कितना है √2 है। ठीक है, देन एंगल बी, देख लो भाई, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना आ रहा है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर कितना आ रहा है √2a का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, ये तो 90। अब यहाँ पे देखते हैं, एक्स बराबर एक कोसेक थीटा वाई इक्वल टू बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए 121 पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करना है, तो एक्स की जगह क्या रखते हैं, ए कोसेक थीटा
का स्क्वायर माइनस वाई की जगह ये कोट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इस ठीक है, इसके जगह पे 1 आएगा, तो ये होगा ए स्क्वायर। ओके। अगला सवाल, साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 122 देखते हैं। यहाँ पे साइन थीटा हमें दे दिया है √3/2। तो कॉट थीटा क्या होगा? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 60 डिग्री। और कॉट ऑफ 60 कितना होता है? 1/√3। अब इसका रूट निकालना है हमें। ओके, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, x बराबर 3 और 4 आ जाएगा। ओके, अब बस हमें तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बाद में अपलोड कर देंगे।